हेलो एवरीवन, मैं लेकर आ गई हूँ सपनों की हकीकत कहानी का पार्ट 2। शिवानी जैसे ही नील के हाथ पर बने उस टैटू को देखती है वो घबरा जाती है। उसे पसीने आने लगते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाती। तभी नील जल्दी से अपने हाथ को पीछे करता है। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नील बोलता है। तभी शिवानी की माँ रीति को इशारा करती है। रीति शिवानी को कमरे में वापस ले आती है। यहाँ सिवाय नील से उसके बारे में पूछता है। नील बताता है कि उसने शिवानी को कॉलेज में देखा था। उसे तभी शिवानी पसंद आ गई। सिवाय गुस्से से बोल पड़ता है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब मजाक है। वो कोई दुकान में रखी चीज़ नहीं है जो आपको एक बार देखने से पसंद आ गई। सिवाय अपने माता पिता की ओर अजीब सी नज़रों से देखने लगता है, मानो उसकी आंखें कई प्रश्न पूछ रहे हों। ये सब क्या है? सिवाय बोलता है। तभी उसके पिता उसे जाने को बोलते हैं। तुम्हारी नाइट शिफ्ट है ना, तुम जाओ, हम कल बात करेंगे। सिवाय के पिता उससे बोलते हैं। सिवाय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ओके मिस्टर अनिल त्रिवेदी, मैं चलता हूँ। हम जल्द ही मिलेंगे। आपका जो भी फैसला हो जल्द ही बताइएगा। ऐसा कहकर नील वहाँ से चला जाता है। इधर रीति शिवानी को पानी का ग्लास देते हुए कहती है, तुम बेवजह इतना परेशान हो रही हो। अंकल से बात करो, वो समझ जाएंगे। पर शिवानी कुछ नहीं बोलती। उसके अंदर अभी भी वो टैटू घूम रही थी। तभी वो अचानक उठकर खिड़की के पास जाती है। बाहर नील अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है। वह मुड़कर शिवानी की ओर देखता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चला जाता है। शिवानी सोचने लगती है, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरे सपने में उस टैटू का आना, नील का अचानक मेरे घर आना, अचानक मेरी शादी फिक्स हो जाना, ये सब संयोगवश तो नहीं हो सकता। तभी रीति अचानक पीछे से आकर शिवानी को डरा देती है। क्या बात है, खिड़की से देखा जा रहा है? छेड़ते हुए रीति बोलती है, वैसे लड़का बुरा नहीं है, देखने में स्मार्ट है, हाइट भी अच्छी खासी है। शिवानी चुप खड़ी रहती है। तभी शिवाय आता है और पूछता है, शिवानी तुम ठीक हो? शिवानी कुछ नहीं बोलती। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कल बात करते हैं। तभी शिवानी बोलती है, रीति को घर ड्रॉप करते जाना। रीति और शिवाय निकल जाते हैं। शिवाय नील के बारे में सोच रहा होता है। तभी रीति बोलती है, मुझे लगता है शिवानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शिवाय पूछता है, क्यों, क्या हुआ? रीति बोलती है, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, पर मुझे लगता है उसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं। क्या बोल रही हो? शिवाय इरिटेट होते हुए बोलता है। रीति कहती है, पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ये सब सिचुएशन से वो थोड़ी अनस्टेबल है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सुबह शिवाय हॉस्पिटल से आता है। तभी उसके पिता उसे बोलते हैं, फ्रेश होकर आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। शिवाय और शिवानी दोनों हॉल में आते हैं। शिवानी के पिता उन लोगों को बताते हैं कि इस महीने की 15 तारीख को नील के साथ शिवानी की शादी है, जो कि कोर्ट में होगी। दोनों भाई बहन चौंक जाते हैं। शिवानी आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है और आप चुप क्यों हैं? हमेशा प्रेम विवाह के खिलाफ रहने वाले आप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में देने को तैयार कैसे हो गए जिसे आप अच्छे से जानते भी नहीं? मैंने निर्णय ले लिया है और ये सब नहीं बदलेगा। शिवानी के पिता बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शिवानी गुस्से से चाबी उठाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। वह SPPA नाम की कंपनी में काम करती है, जहां प्रकाशन का काम होता है। ये कंपनी नए लेखक को हायर कर उनकी लेखन को कंपनी के नाम से प्रकाशित करती है। वहां शिवानी एक जूनियर राइटर के पोस्ट पर काम करती है। शिवानी अपने ऑफिस पहुंच जाती है। आज आखिरकार तुम मेरे हाथ आ ही गई। कई दिनों से तुम पर नज़र थी। मेरी समय से पहले ऑफिस आने का ऐसा परिणाम होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। सुषमा अपने द्वारा लिखी गई नोवेल की कहानी की कुछ पंक्तियाँ सबको सुना रही थी। शिवानी दंग रह जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह की थी
जैसी उसने अपने सपनों में देखा था। शिवानी जल्दी से जाती है और सुषमा के हाथ से वो किताब लेती है और पूछती है, ये क्या पढ़ रही हो तुम? सुषमा उसे बधाई देते हुए बताती है कि जिस कहानी को उसने 2 महीने पहले आधा छोड़ दिया था, उस पर अब सुषमा काम कर रही है और उसकी पहली एडिशन पब्लिश हो चुकी है। क्या? शिवानी अचानक से बोल पड़ती है। इस कहानी को मैं लिख रही थी? हाँ, सुषमा बोलती है। शायद तुम्हें याद ना हो, पर एक्सीडेंट होने से पहले तुम इस कहानी पर काम कर रही थी और फिर बाद में हेड ऑफ कंपनी के ऑर्डर पर इसे मैंने पूरा किया है। शिवानी उस किताब को लेती है और अपने कैबिन में चली जाती है। कहानी पढ़ने पर उसे पता चलता कि ये तो हूबहू वैसी ही है जैसी उसने सपने में देखा था और रिति को बताया था। ये सब जानने के बाद शिवानी समझ जाती है कि उसे जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो महज एक सपना नहीं है, बल्कि वास्तविकता से जुड़ी हुई है। और अगर ये सब सच है तो नील का अचानक शादी के लिए आना भी एक संयोग नहीं हो सकता। शिवानी सोचने लग जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आगे की कहानी क्या हो सकती है ये गेस ज़रूर करना। आखिर नील कौन है और शिवानी के पिता अचानक शादी के लिए कैसे तैयार हो गए, जानने के लिए पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए।